ओम शांति। बाबा हम बच्चों को आप समान संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए अंत समय की विघ्न व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कराने के लिए अनेक युक्तियां बताते, अनेक इशारे देते। ऐसे ही मधुबन घर से विशेष अप्रैल माह के लिए पुरुषार्थ आया। बाबा कहते परमात्म प्रत्यक्षता के लिए आपस में संस्कार मिलन की रास करते संगठन को शक्तिशाली बनाओ, जिसके लिए बाबा विशेष इशारा देते। संस्कार मिलाने के लिए जहां मालिक बनना है वहां बालक नहीं बनो, और जहां बालक बनना है वहां मालिक नहीं बनो। बालक अर्थात निरसंकल्प, जो आज्ञा मिले डायरेक्शन प्रमाण उस पर चलते चलो। मालिक बन अपनी राय दो और फिर बालक बन जाओ तो टकराव से बच जाएंगे। अंदर में कोई भी भाव स्वभाव, पुराने संस्कारों व विकर्मों का किचड़ा ना हो। जब ऐसी सच्चाई और सफाई रखेंगे तब सबके प्रिय बन सकेंगे। अभी हम सबको प्रभु प्रिय के साथ साथ देवीय परिवार का भी प्रिय बनना है, क्योंकि 21 जन्मों तक हमें साथ रहना है। एक मत होकर एक संगठन में एकता से रहना है, जिसके लिए बाबा ने विशेष पुरुषार्थ दिया। 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के लिए बाबा कहते संस्कार मिलन की रास करो, जिसके लिए 20 अप्रैल को बाबा ने इशारा दिया। संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपनी नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में, संस्कारों में भारीपन ना हो। इजी हैं तो एक्टिव हैं। अगर खुद इजी नहीं बनते हैं तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। फिर अपने संस्कार, अपनी कमजोरियां मुश्किल के रूप में देखने में आती हैं। अर्थात बाबा हम बच्चों को विशेष अटेंशन खिंचवाते कि अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखो, सदा इजी होकर रहो। अपने स्वभाव संस्कारों को ऐसा मोल्ड बना लो कि रियल गोल्ड बन जाओ। हर एक के स्वभाव संस्कारों का सामना ना करना पड़े। सबको समाते जाओ, सहन करते जाओ और अपने स्वभाव संस्कारों का प्रभाव डालते जाओ। ऐसे ही 21 अप्रैल को बाबा ने इशारा दिया। बाप दादा बच्चों को विश्व महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। विश्व महाराजन बनने वाले सर्व के स्नेही होंगे। जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही हैं, ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहां बरसेंगे तब जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। स्नेह मिलेगा सहयोग देने से। अर्थात हम बच्चे स्नेह के सागर पिता निराकार परमात्मा की संतानें हैं। इसीलिए बाबा कहते तुम आत्माएं पूर्वज हो, आधार मूर्त हो। तुम ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हो, क्योंकि तुम बच्चों में सहनशीलता, क्षमा भाव, रहम भाव का गुण विशेष होता है। तभी तुम हर एक को रिगार्ड देकर, हर एक
को सहयोग देकर आप समान सहयोगी बनाते हो और किसी के भी स्वभाव संस्कारों से टक्कर नहीं खाते हो। तो ऐसे ही बाबा कहते अपने अंदर का कोई भी किचड़े का अंश हो तो उसे भस्म कर दो। जैसे बाबा हमारे अपकारों को भूलकर हम पर उपकार करते हैं, हम पर रहम करते हैं, ऐसे ही हमें भी स्नेही बनकर हर एक पर उपकार करना है, रहम करना है। 22 अप्रैल को बाबा ने इशारा दिया, मधुरता आने के बाद ही संस्कारों का मिलन होता है। भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण ही एक दो से दूर होते हो, लेकिन जब वाणी में मधुरता अर्थात मिठास आ जाती है तो फिर संस्कार मिलन की रास होने लगती है। जब संस्कार मिलन का सम्मेलन हो तब जय जयकार होगी। अर्थात अंतिम प्रत्यक्षता के लिए बाबा युक्ति बताते मधुरता के गुण को धारण करो, हर एक के प्रति मीठे बोल बोलो, हर एक के प्रति अपने स्वभाव संस्कारों को नरम बनाओ, सरल बनाओ, जो हर एक को साथ रख सको। ऐसे ही 23 अप्रैल को बाबा ने इशारा दिया, किसी के स्वभाव अथवा संस्कारों को देख किनारा करना, यह भी घृणा अर्थात क्रोध का ही अंश है। इसका रॉयल शब्द है अपनी अवस्था को खराब करें। इससे किनारा करना अच्छा है, लेकिन न्यारा बनना और चीज है, किनारा करना और चीज है। प्यारे बन न्यारे बनते हो वह राइट है, लेकिन सूक्ष्म घृणा भाव यह ऐसा है, यह तो बदलना ही नहीं है। ऐसे सदा के लिए उसको सूक्ष्म में श्रापित करते हो। खुद सेफ रहो लेकिन दूसरों को फाइनल सर्टिफिकेट नहीं दो। अर्थात बाबा कहते अपनी कमी कमजोरियों को देखो, ना कि दूसरों की कमी कमजोरियों को। दूसरों से किनारा नहीं करना है, दूसरों के स्नेही बनकर उन्हें रिगार्ड देना है, उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख, उन्हें आगे बढ़ाना और स्वयं भी बढ़ते जाना है। बाबा ने 24 अप्रैल को इशारा दिया, सदा याद रखो मुझे अपने को बदलना है, स्थान को वह दूसरे को नहीं। इसके लिए सहनशीलता का अवतार बन जाओ, अपने को एडजस्ट करो, किनारा नहीं करो। कोई बिल्कुल एंटी है, उस पर भी अपनी शुभ भावना का फुल फोर्स से ट्रायल करो। समय भल लगे, सफलता अवश्य मिलेगी और आपको विजयी माला का दाना बना देगी। तो सदा स्वयं का परिवर्तन कर दूसरों को परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प करना है। सहनशीलता के गुण को धारण करना है। हर एक आत्मा को अपने स्वभाव संस्कारों में मिलाने के लिए उनके स्वभाव संस्कारों को रिगार्ड देकर फिर धरनी बनाकर उन पर अपने स्वभाव संस्कारों का प्रभाव डालना है। 25 अप्रैल को बाबा ने इशारा दिया, जैसे दूसरों के संस्कारों को साक्षी होकर देखते हो, वैसे अपने तमो प्रधान स्टेज के संस्कारों को भी साक्षी होकर देखो और समाप्त करो। अनुभव करो जैसे यह संस्कार स्वाहा हो रहे हैं। ऐसा समझने से ही सफलता को पाते रहेंगे। अर्थात संपूर्ण संपन्न बनने के लिए सर्वप्रथम बाबा कहते जिस प्रकार साक्षी होकर
दूसरों के स्वभाव संस्कारों को देखते हो, ऐसे ही अपने अंदर के तमो प्रधान स्वभाव संस्कारों को देखो। अपने अंदर की कमी कमजोरियों को देखो और उन्हें बाबा की याद से बल लेकर समाप्त करो। तभी पुराने संस्कारों को स्वाहा कर सकेंगे और सफलता को पाते रहेंगे। 26 अप्रैल को बाबा ने इशारा दिया, संस्कार तो भिन्न भिन्न होते ही है और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना, यह अपने ऊपर है। कुछ भी हो जाता है तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजावे, चाहे वह बदलते हैं या नहीं बदलते हैं, लेकिन आप स्वयं को बदल सकते हो। अगर हरेक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति को धारण करे, तो दूसरों का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा और परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात किसी भी आत्मा से किनारा करने के बजाय उन्हें स्नेह देना, उन्हें सहयोग देना, शुभ भावना, शुभ कामना देना कि वे भी बाबा के बच्चे हैं, वे भी बाबा के वर्षे के अधिकारी हैं, तो वे भी हमें फॉलो करेंगे। 27 अप्रैल को बाबा ने इशारा दिया, किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने में आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू, वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव होंगे। सभी के मुख से निकलेगा, यह तो वही लगते हैं। अर्थात बाबा को कदम कदम पर फॉलो करना, बाबा की श्रीमत अनुसार स्वयं को परिवर्तन करना, बाबा के संकल्प, बोल और कर्म को हूबहू फॉलो करना, तभी प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। 28 अप्रैल को बाबा ने इशारा दिया, जो भी बात सामने आए तो यह लक्ष्य रखो कि 1 सेकंड में बदल जाएं। जो भी पुराने संस्कार हैं और पुरानी नेचर है वह बदलकर ईश्वरीय बन जाए। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदत ना रहे। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन से कोई भी दुख ना हो, कोई को भी दुख ना हो। अर्थात अपने संकल्प, बोल और कर्म सदा सुखदायी हो, ना दुखदायी बोल बोले, ना किसी के प्रति व्यर्थ संस्कार और संकल्प चलाएं, क्योंकि हर एक के परिवर्तन के निमित्त बाबा ने हमें बनाया है। हम स्व परिवर्तन के आधार पर विश्व का परिवर्तन करने के निमित्त हैं। 29 अप्रैल को बाबा ने इशारा दिया, अभी बाप के संस्कार, बाप के गुण, बाप के कर्तव्य की स्पीड और बाप के अव्यक्त निराकारी स्थिति की स्टेज, सभी में समानता का मेला मनाओ। जब आप बाप की समानता का मेला मनाएंगे तब जय जयकार होगी, विनाश के समीप आएंगे। बाप की समानता और विनाश को समीप लाएगी। अर्थात जब खुद को निराकारी आत्मा अनुभव करें तो पिता निराकार परमात्मा को याद कर पिता निराकार परमात्मा के समान बनने का पुरुषार्थ करें। जब साकार देह में आते हैं तो साकारी ब्रह्मा को संकल्प, बोल और कर्म में कदम कदम पर
फॉलो करना है, तभी समानता और विनाश को समीप ला सकेंगे। 30 अप्रैल को बाबा ने इशारा दिया, जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें सभी आसुरी कलयुगी संस्कार जलकर भस्म हो जाएं। तब संस्कार मिलन की रास होगी और नया संसार आएगा। अच्छा, तो ये थे बाबा के विशेष इशारे 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के लिए। ओम शांति।